हमेशा मेरी मुखालफत करते हो। मैं चाहता हूं दुनिया मुझे याद रखे। यूं हजारों मजदूर दिन रात लग गए। कुछ भूख से बेहोश होकर गिर पड़ते, कुछ मर जाते। रियाया में नफरत की आग और भड़क उठी। औरतें रोते और मर्द गुस्से से दांत पीसते, मगर जबान पर कुछ न ला सकते। इसी दौरान दरवेश ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको याद रखे तो अदल कायम कीजिए, रियाया को सुकून दीजिए, वरना तारीख आपको बेवकूफ और जालिम कहकर याद करेगी। बादशाह ने गुस्से से कहा, दरवेश, तुमने हद कर दी। अगर तुमने फिर मुझे नसीहत की तो कैद में डाल दूंगा। दरवेश मुस्कुराया और कहा, कैद जिस्म को कर सकती है, रूह को नहीं। मैं तो सिर्फ सच कहता हूं, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। इसी दौरान सल्तनत में भूख और गुर्बत इंतहा पर पहुंच गई। रियाया ने छुप छुप कर आपस में बातें करना शुरू की। एक ने कहा, हम कब तक खामोश रहेंगे। दूसरे ने कहा, अगर हम इकट्ठे ना हुए तो हमारी नस्लें भी मर जाएंगी। कुछ ने कहा, दरवेश सच कहता है, मगर हमें भी हिम्मत दिखानी होगी। बादशाह को खबर मिली कि लोग खफा हैं। उसने वजीरों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं रियाया खुश हो। मुझे कोई ऐसा जश्न मनाने का तरीका बताओ जिससे लोग खुश हो जाएं। वजीरों ने कहा, जहां पनाह, आपके सामने दरवेश खड़ा है, उसे हुक्म दीजिए कि वो अपने करिश्मों से लोगों को खुश करे। बादशाह ने दरवेश को बुलाया और कहा, तुम कहते हो लोग नाखुश हैं, अब तुम ही उन्हें खुश करने का तरीका बताओ। अगर तुमने कोई हल ना निकाला तो समझो तुम्हारी जान खतरे में है। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अगर आप वाकई रियाया को खुश देखना चाहते हैं तो उनके टैक्स माफ कीजिए, उन्हें अनाज वापस दीजिए और उनके साथ नरमी बरतिए। यही खुशी का राज है। ये सुनकर दरबारियों ने तहकाहे लगाए। एक ने कहा, यह तो पागलपन की बात है, खजाना खाली हो जाएगा। दूसरा बोला, जहां पनाह, ये दरवेश आपको कमजोर बनाना चाहता है। बादशाह ने सोचा और कहा, मैं ये सब कभी नहीं करूंगा। खजाना मेरा फख्र है, मैं उसे खाली नहीं होने दूंगा। दरवेश ने अफसोस से सर झुका लिया। उसने कहा, जहां पनाह, याद रखिए, खजाना रियाया की खिदमत के लिए होता है, उन पर जुल्म करने के लिए नहीं। अगर आपने अकल न संभाली तो ये खजाना भी, ये सल्तनत भी सब हाथ से निकल जाएगा। ये सुनकर बादशाह ने तहकाहा लगाया और कहा, हम देख लेंगे दरवेश, वक्त फैसला करेगा। लेकिन इसके अंदाजे से कहीं पहले वक्त ने फैसला करना शुरू कर दिया। रियाया के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। खाली पेट, भूख और मुसलसल जिल्लत ने उन्हें अब खामोश रहने नहीं दिया। वो सब आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को जमा करने लगे। शहर की गलियों में सरगोशियां अब खुले नारे बनने लगीं। रियाया, जो पहले खौफ के मारे खामोश थी, अब भूख और जिल्लत के हाथों मजबूर होकर एक साथ इकट्ठी हो गई। मर्द, औरतें, बच्चे सब दरवेश के पास आए। एक ने कहा, बाबा जी, हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हमारे घर उजड़ गए हैं, हमें कुछ करना होगा। दूसरा बोला, आप सच कहते हैं, मगर बादशाह हमारी सुनता नहीं, अब हम क्या करें। दरवेश ने लंबी सांस ली और कहा, याद रखो, ताकत इकट्ठी आवाज में है। जब सब एक हो जाएं तो जुल्म का तख्त खुद हिलने लगता है। मगर मैं कहता हूं, खून खराबे से बच्चो, अपनी आवाज बुलंद करो, सच को जाहिर करो, मगर इंसाफ और अकल के साथ। ये बात रियाया के दिल में उतर गई। अगले दिन सुबह जब बादशाह अपने तख्त पर बैठा तो महल के बाहर हजारों लोग इकट्ठे थे। उनके चेहरों पर खौफ नहीं बल्कि गुस्सा और अज़्म झलक रहा था। वो नारे लगा रहे थे, हमें रोटी चाहिए, मुजस्समा नहीं, हमें इंसाफ चाहिए, जुल्म नहीं। बादशाह ने पहली बार इतने बड़े हुजूम को देखा। इसका गुरूर लर्जने लगा। वजीर दौड़ते हुए आए और बोले, जहां पनाह, रियाया बगावत पर तुली है, अगर फौरन कोई फैसला न किया गया तो तख्त खतरे में है। बादशाह ने गुस्से में कहा, यह सब दरवेश की साजिश है, इसे कैद खाने में डाल दो। सिपाही दौड़े, मगर इससे पहले कि वो दरवेश को पकड़ते, अवाम ने रास्ता रोक लिया। एक ही आवाज बुलंद हुई, दरवेश हमारा रहनुमा है, अगर इसे हाथ लगाया तो हम महल गिरा देंगे। ये देखकर बादशाह के होश उड़ गए। वो पहली बार समझा कि उसकी ताकत के बावजूद राया का दिल उसके साथ नहीं। उसने जल्दी से दरवेश को बुला भेजा और कहा, दरवेश, अब बताओ मैं क्या करूं?
ये हुजूम मेरा तख्त उलट देगा। दरवेश ने सुकून से जवाब दिया, जहां पनाह, आज वो वक्त आ गया है जिसके बारे में मैंने बार बार खबरदार किया था। अब भी अगर अकल संभालना चाहते हो तो राया को उनका हक लौटा दो। बादशाह ने घबराकर पूछा, कैसे? दरवेश ने कहा, खजाने के दरवाजे खोल दो, अनाज और सोना रियाया में बांटो, टैक्स माफ कर दो, उनसे माफी मांगो, तभी ये बगावत खत्म होगी। बादशाह के लिए ये बहुत कड़ा फैसला था। गुरूर उसे इजाजत नहीं देता था, मगर खौफ ने उसके घमंड को तोड़ दिया। उसने हुक्म दिया, खजाने के दरवाजे खोल दो, हर शख्स को अनाज और सके दो। सिपाही भागे और हुक्म पर अमल किया। खजाना जो सदियों से बंद था, पहली बार अवाम के लिए खुल गया। लोग खुशी से रोने लगे, बच्चों को रोटी मिली, घरों में दिए जलने लगे। रियाया ने नारे लगाए, इंसाफ जिंदाबाद, दरवेश जिंदाबाद। बादशाह तख्त पर बैठा ये सब देख रहा था। इसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। उसने दरवेश से कहा, मैंने अपनी नादानी से सल्तनत को बर्बाद कर दिया। अगर तुम ना होते तो ये सब मेरा अंजाम होता। मुझे मुआफ कर दो। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैं तुम्हें मुआफ करता हूं, मगर याद रखो, अक्ल और इंसाफ के बगैर बादशाहत सिर्फ जुल्म है। रियाया को गुलाम समझने वाला बादशाह कभी कामयाब नहीं होता। असल ताकत रियाया की दुआओं और मोहब्बत में है। उनके आंसुओं और दुआओं को हकीर न जानो। इस दिन के बाद बादशाह बदलने लगा। उसने मुजस्समे का हुक्म वापस ले लिया, टैक्स कम कर दिए और रियाया को सुकून दिया। वो हर फैसला करने से पहले दरवेश से मशवरा करने लगा। रियाया खुशहाल हुई, सल्तनत आबाद हो गई। मगर तारीख ने इसका पहला लक़ब नहीं भिलाया। लोग आज भी उसे बेवकूफ़ बादशाह के नाम से याद करते हैं, ताकि आने वाली नस्लें ये सबक सीखें कि दौलत और फौज के बावजूद अगर हुक्मरान में अक्ल और इंसाफ न हो तो वो सबसे कमज़ोर और सबसे बेवकूफ़ बादशाह होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत और गुरूर इंसान को अंधा कर देते हैं। रियाया की बद्दुआएं सबसे भारी होती हैं। असल बादशाही इंसाफ और अक्ल से होती है, न कि खजाने और सिपाहियों से। एक दाना शख्स, ख्वाह वो फकीर ही क्यों ना हो, पूरे बादशाहत को सीधी राह दिखा सकता है। मज़ीद मज़ेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल कहानी वक्त सब्सक्राइब करें।